हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है WIM। इसमें से हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में जो है, तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देखते हैं WIM होता क्या है। WIM का फुल फॉर्म जानेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारे एग्जाम में WIM से कम 1 से 2 क्वेश्चंस आपको फुल फॉर्म में ही पूछा जाएगा, इसलिए इसका फुल फॉर्म जानना बहुत ही आवश्यक है। WIM का फुल फॉर्म होता है रिटन, I का मतलब होता है इंस्ट्रक्शनल, M का मतलब होता है मटेरियल। रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, लिखित अनुदेशात्मक सामग्री। आपके एग्जाम में एग्जामिनर रिटन की स्पेलिंग गलत करके देता है, इंस्ट्रक्शनल के स्थान पर इंस्ट्रक्टर देता है। आप लोग का सबसे पहले जो माइंड जाता है वो इंस्ट्रक्टर पर ही जाता है। आप लोग इंस्ट्रक्टर को विकल्प को क्लिक करके चले जाते हो और वो गलत रहता है। और तीसरा हमारा होता है मटेरियल। तो ये फुल फॉर्म जानना बहुत ही अति आवश्यक है। रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, लिखित अनुदेशात्मक सामग्री। अब हम जानेंगे कि WIM होता क्या है। तो किसी भी प्रकार के हाथ से लिखित या मुद्रित सामग्री, मुद्रित का मतलब है यहां पर प्रिंटेड होना। तो किसी भी प्रकार की हाथ से लिखित या मुद्रित सामग्री जो कि अनुदेशन कार्य में सहायक होती है, उसे हम लिखित अनुदेशीय सामग्री कहते हैं या लिखित अनुदेशात्मक सामग्री कहते हैं। तो किसी भी प्रकार से हाथ से लिखित या प्रिंटेड सामग्री जो अनुदेशीय कार्य में सहायक होती है, उसे हम लिखित निर्देशात्मक सामग्री कहते हैं। इसके हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे WIM कितने प्रकार का होता है। तो WIM टाइप्स ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, लिखित निर्देशात्मक सामग्री के प्रकार। तो लिखित निर्देशात्मक सामग्री जो होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला होती है टीचिंग मटेरियल, अध्यापन सामग्री। दूसरा होती है लर्निंग मटेरियल, जिसको हम कहते हैं अध्ययन सामग्री। टीचिंग मटेरियल, दूसरा लर्निंग मटेरियल। अब हम जानेंगे टीचिंग मटेरियल क्या होता है, उसके बाद देखेंगे लर्निंग मटेरियल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग मटेरियल की। ऐसी सामग्री जो किसी अनुदेशक के द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए तैयार की जाती है। ऐसी सामग्री जो किसी अनुदेशक के द्वारा, किसी इंस्ट्रक्टर के द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए तैयार की जाती है, उसे हम टीचिंग मटेरियल या अध्यापन सामग्री कहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं लर्निंग मटेरियल की। ऐसी सामग्री किसी अनुदेशक के द्वारा अपने प्रशिक्षार्थियों के अध्ययन कार्यों में सहायता के लिए बनाई जाती है, वह अध्ययन सामग्री कहलाती है या लर्निंग मटेरियल से हम कहते हैं। तो बात करते हैं टीचिंग मटेरियल की। टीचिंग मटेरियल को बनाता इंस्ट्रक्टर है और उसकी यूज करने की बात करें, यूज कौन करता है, तो इसे यूज भी इंस्ट्रक्टर ही करता है। अनुदेशक बनाता है और अनुदेशक ही से यूज करता है। हम बात करें लर्निंग मटेरियल की, तो लर्निंग मटेरियल को बनाता तो इंस्ट्रक्टर है, लेकिन अगर हम यूज करने की बात करें तो उसे यूज जो करता है वो ट्रेनी करता है। इतना समझ में आ गया आपको। टीचिंग मटेरियल बनाता अनुदेशक है, उसका उपयोग अनुदेशक करता है। लर्निंग मटेरियल को बनाता अनुदेशक है, लेकिन उसका उपयोग ट्रेनी करता है। यह फर्क है। आगे हम देखेंगे टीचिंग मटेरियल और लर्निंग मटेरियल में के अंतर्गत कौन कौन से लिखित निर्देशात्मक सामग्रियां आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग मटेरियल की। टीचिंग मटेरियल में आता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है लेसन प्लान, जिसको हम जो है पाठ्य योजना के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आता है डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, जिसको हम प्रदर्शन योजना के नाम से जानते हैं। तीसरा इसमें आता है लेसन नोट्स। चौथा इसमें आता है एनालाइज सिलेबस, विश्लेषित पाठ्यक्रम।
तो पहला एग्जाम्पल टीचिंग मटेरियल का है लेसन प्लान, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, तीसरा है लेसन नोट्स और चौथा आता है एनालाइज्ड सिलेबस, विश्लेषित पाठ्यक्रम। हम बात करें लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो लर्निंग मटेरियल में सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा इंफॉर्मेशन सीट, सूचना पत्रक। दूसरे हम बात करें असाइनमेंट सीट, गृह कार्य पत्रक जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तीसरा आता है इसमें ऑपरेशन सीट। चौथा आता है जॉब सीट। जॉब सीट जो होती है, जॉब सीट भी दो प्रकार की होती है, एक होता है प्री जॉब चेक सीट, प्री जॉब चेक सीट, और दूसरा आता है फाइनल जॉब सीट। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंट सीट। तो हम लर्निंग मटेरियल के एग्जाम्पल को देखते हैं। इंफॉर्मेशन सीट, सेकंड असाइनमेंट सीट, थर्ड है ऑपरेशन सीट, फोर्थ है जॉब सीट। जॉब सीट भी दो प्रकार की होती है, प्री जॉब चेक सीट और फाइनल जॉब सीट। और नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंट सीट। हम इसमें ध्यान देंगे कि कौन सी मटेरियल वो टीचिंग मटेरियल के अंतर्गत आता है और कौन सा मटेरियल लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस भारत स्किल में बहुत सारे पूछे गए हैं, जो है कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं। हम आपको करा देंगे उन क्वेश्चंस को। तो एग्जांपल टीचिंग मटेरियल का लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, लेसन नोट्स और एनालाइज्ड सिलेबस। लर्निंग मटेरियल का इंफॉर्मेशन सीट, असाइनमेंट सीट, ऑपरेशन सीट, जॉब सीट, जॉब सीट में प्री जॉब चेक सीट और फाइनल जॉब सीट। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंट सीट। हमने आपको बताया टीचिंग मटेरियल को बनाता अनुदेशक है, उसका उपयोग भी अनुदेशक करता है, और लर्निंग मटेरियल को बनाता अनुदेशक है लेकिन उसका उपयोग ट्रेनी करता है। एक और चीज आती है जिसका नाम है डेली डायरी। डेली डायरी आता है, कौन बनाता है और कौन उपयोग करता है, तो डेली डायरी को बनाने का कार्य भी ट्रेनी का होता है और उसका उपयोग भी ट्रेनी ही करता है। इस चीज को विशेष ध्यान देंगे जो है कि डेली डायरी को कौन बनाता है, तो ट्रेनी बनाता है, और उसका उपयोग कौन करता है, ट्रेनी करता है। इसमें एक पॉइंट और हमारा बचा हुआ है, आता है कि असाइनमेंट सीट, गृह कार्य पत्रक जो होता है, इसे बनाने का कार्य कौन करता है, तो गृह कार्य पत्रक को या असाइनमेंट सीट को बनाने का काम अनुदेशक करता है, लेकिन आता है इसको कंप्लीट कौन करता है, गृह कार्य पत्रक को कंप्लीट करने का काम कौन करता है या पूर्ण करने का काम कौन करता है, तो उसे कंप्लीट या पूर्ण करने का कार्य ट्रेनी करता है, प्रशिक्षणार्थी करता है। क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से पूछेगा आपसे कि 3 दे देगा जो है नाम हमारे टीचिंग मटेरियल का, और एक दे देता है हमारे निकाल करके 3 टीचिंग मटेरियल का नाम, एक लर्निंग मटेरियल का नाम दे देगा। उसमें पूछेगा इसमें से लर्निंग मटेरियल कौन सा है, या पूछेगा जो है कि इसमें से टीचिंग मटेरियल कौन सा है, 3 इसमें से निकाल करके दे देगा लर्निंग मटेरियल से जो है ऑप्शन, और एक ऑप्शन दे देगा आपका टीचिंग मटेरियल का। पूछ लेगा आपसे जो है इसमें से टीचिंग मटेरियल कौन सा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके करके पूछेगा, और खास करके इस चैप्टर की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो WIM का फुल फॉर्म है, उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। हमने जो टॉपिक अभी पढ़ा हुआ है WIM, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, है निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यापन सामग्री है, कौन सा इसमें टीचिंग मटेरियल है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें टीचिंग मटेरियल बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है लेसन प्लान, दूसरा है इंफॉर्मेशन सीट, तीसरा है जॉब सीट और चौथा है एक्सपेरिमेंट सीट। तो अभी हमने आपको बताया था टीचिंग मटेरियल जो होता है वो लेसन प्लान हमारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इट इज मेड बाई, परिचालन पत्रक किसके द्वारा बनाया जाता है, ऑपरेशन सीट किसके द्वारा बनाई जाती है। तो हमने बताया चाहे वो टीचिंग मटेरियल हो चाहे वो लर्निंग मटेरियल हो, दो के दोनों अनुदेशक के द्वारा बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है। यहां पे जो है लिखित निर्देशात्मक सामग्रियां दी गई, से पूछ रहा है कौन सी सामग्री
विद्यार्थी या स्टूडेंट द्वारा तैयार की जाती है या ट्रेनिंग द्वारा तैयार की जाती है। हमने आपको बताया ऑपरेशन शीट भी अनुदेशक के द्वारा तैयार की जाती है, इंफॉर्मेशन शीट भी अनुदेशक के द्वारा, असाइनमेंट शीट भी अनुदेशक के द्वारा। तो डी इसमें ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, डी सही है। आगे चलते हैं। आगे है, हमने आपको बताया था WIM का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस जो हमने लिया है भारत स्किल से ही क्वेश्चन उठाया गया है। इन WIM व्हाट डज W स्टैंड फॉर? WIM में W से अभिप्राय है, तो हमने आपको बताया था WIM का फुल फॉर्म क्या होता है, रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो W पूछ रहा है तो ए ऑप्शन है, WRITTEN। हमने आपको बताया था, आपको कंफ्यूज करेगा, रिटेन, राइटर, वर्स और वर्क दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन इसमें ए सही है, रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WIM तैयार करते समय किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए? रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, लिखित निर्देशात्मक सामग्री तैयार करते समय किस कारक को ध्यान में रखना चाहिए? पहला है प्रशिक्षुओं का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, हाँ बिल्कुल सही, ट्रेनिंग के लेवल को ध्यान में रख करके हमें जो है WIM तैयार करना चाहिए, लिखित निर्देशात्मक सामग्री तैयार करना चाहिए। दूसरा है क्लियर ऑब्जेक्टिव, स्पष्ट उद्देश्य, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हमारा स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए WIM को तैयार करने के लिए, हम किस लिए तैयार कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी के स्रोत भी WIM में बेहतर तरीके से होना चाहिए ताकि जो है ट्रेनिंग को समझ में आ जाए। तब इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा है, ऑल ऑफ दीज, ये सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन WIM व्हाट डज यम स्टैंड फॉर? WIM में यम से अभिप्राय क्या है? तो यम का क्या मतलब होता है? मटेरियल होता है, हमने आपको बताया था। यहां पर मनी मैनेजमेंट और मैफक्शन दिया हुआ है जो है मॉलफक्शन, ये गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, मटेरियल इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है? हमने आपको बताया कि डेली डायरी जो होती है वो ट्रेनी के द्वारा जो है बनाई भी जाती है, उसका उपयोग भी ट्रेनी करता है। बाकी लेसन प्लान, ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सीट और ऑपरेशन सीट ये इंस्ट्रक्टर द्वारा बनाए जाते हैं और इंस्ट्रक्टर द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः मूलभूत कौशल शिक्षण हेतु ... का उपयोग किया जाता है। ... आर जनरली यूज्ड टू टीच बेसिक स्किल। बेसिक स्किल लिए मूलभूत कौशल के लिए जो सीट हमारा उपयोग की जाती है वो हमारा ऑपरेशन सीट होती है। अगर हम बात करें मूलभूत कौशल की, बेसिक कौशल की बात करें, जो है बेसिक कौशल के जो बात करें हम मूलभूत कौशल शिक्षण हेतु जो सीट तैयार की जो सीट उपयोग की जाती है वो हमारा ऑपरेशन सीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। इन WIM व्हाट डज आई स्टैंड फॉर? WIM में आई से अभिप्राय है, हमने आपको फुल फॉर्म बताया, रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, तो इंस्ट्रक्शनल इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है। हमने आपको बताया था, आपको कंफ्यूज करेगा, आई में दिया है इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्टर और इलिस्ट्रेशन। आप ट्रेनी सेकेंड स्थान पे जैसे ही देखेंगे इंस्ट्रक्टर आप टिक कर देंगे, जो कि ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इंस्ट्रक्शनल, INSTRUCTIONAL इसकी स्पेलिंग होती है। आप बिल्कुल लिख करके कॉपी में 2, 4 बार, 5 बार स्पेलिंग याद करके तब एग्जाम में जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीट अनुदेशक के द्वारा तैयार की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी सीट अनुदेशक के द्वारा तैयार की जाती है? हमने बताया था वो चाहे टीचिंग मटेरियल हो या लर्निंग मटेरियल हो, दोनों अनुदेशक के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। तो चाहे वो ऑपरेशन सीट हो, चाहे इंफॉर्मेशन सीट हो, चाहे वो असाइनमेंट सीट हो, तीनों अनुदेशक द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, सही होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिस सामग्री को अनुदेशक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार करता है उसे ... कहते हैं। हमने बताया था जो टीचिंग मटेरियल होता है उसको बनाता भी अनुदेशक है और उसका उपयोग भी अनुदेशक ही करता है, तो व्यक्तिगत उपयोग अपने उपयोग के लिए बनाता है। लेकिन जो लर्निंग मटेरियल होता है, लर्निंग मटेरियल को बनाता अनुदेशक है लेकिन उसका यूज ट्रेनी करता है। तो यहां पर देखेंगे, जिस सामग्री को अनुदेशक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार करता है उसे ... कहते हैं, तो वो होता है टीचिंग मटेरियल, अध्यापन सामग्री। ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला क्वेश्चन है, एन एक्सपेरिमेंट सीट इज यूज टू, एक प्रयोग पत्रक का डॉट डॉट उपयोग किया जाता है। पहला है प्रयोग का उद्देश्य बताने के लिए, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंट। हाँ सही बात है, प्रयोग का उद्देश्य बताने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है एक्सपेरिमेंट सीट का। सेकंड पॉइंट से सेकंड ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के निर्देश देने के लिए। हाँ ये भी सही बात है, जो है एक्सपेरिमेंट सीट का उपयोग दोनों के लिए किया जाता है, प्रयोग का उद्देश्य बताने के लिए भी और प्रयोग के निर्देश देने के लिए भी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दिस, ये दोनों सही है। तो ट्रेनिश आज हमने WIM आपको टॉपिक पढ़ाया और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो भारत स्किल से ही लिए गए हैं। अगर आप हमारी क्लास को इसको पढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं, फिर आप भारत स्किल में जाते हैं क्वेश्चन करने के लिए, तब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से कर जाएंगे। लगभग हमने सारे क्वेश्चंस WIM से जो भी रिलेटेड थे हमने उठा लिए हैं भारत स्किल के। तो आप लोग इस क्लास को देखिएगा और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।